हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में आज हम 10वां टॉपिक सॉइल देखेंगे, जिसमें कि इससे पहले लगभग हम लोगों ने 9 टॉपिक कवर कर लिया है। उन सभी पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 10वां टॉपिक, मिट्टियाँ या सॉइल। इसमें हम मिट्टियों के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले काली मिट्टी, फिर उसके बाद लैटेराइट मिट्टी, फिर हम देखें तीसरा है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो इन तीनों की विशेषताएं हम प्रमुखतया इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मिट्टी के कुछ प्रकार जैसे कि अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, और उसके बाद मृदा अपरदन एवं सुधार, इसको हम मतलब मिट्टी के विविध में कवर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी की चर्चा करेंगे। तो काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी को रेगू कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या फिर ट्रॉपिकल चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। तो ये सब काली मिट्टी के उपनाम हैं, जो कि रेगू कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चेरनोजम, इन सब नामों से जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी के निर्माण की बात करें तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ है। किसके? बेसाल्ट लावा के। तो आप इसको यहाँ पर इसी तरीके से देख लीजिए। जब हम पर्वत निर्माण की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सभी जो है इसमें हम देखेंगे कौन सा पर्वत किस बेसाल्ट से या ज्वालामुखी की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें भी हम इसको देखेंगे विस्तृत तौर पर। अपक्षय अपरदन भी एक अलग टॉपिक होगा जिसको हम विस्तृत देखेंगे। अभी आप इसको यहाँ पे मिट्टी में इतना ही जान लीजिए कि बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसके हम फैलाव की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई है या किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। जैसा कि आप मैप में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर काली मिट्टी का फैलाव है। काली मिट्टी देखिए यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया है। तो अगर हम इसके कुल मतलब जो है क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त पाई जाती है, कपास की खेती के लिए। ठीक है। इसके बाद हम देखें कि इसमें किन किन चीज़ों की अधिकता पाई जाती है और किन चीज़ों की कमी पाई जाती है। हम इनको दोनों तरीके से देखेंगे, जैसे कि इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। और साथ में ही हम देख लें इसमें कमी किस किस चीज़ों की है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने अधिकता भी देख ली और कमी भी देख ली, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी अधिकता के साथ साथ कमी भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे हमने दोनों देख लिया, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे ही वहां पे बारिश होती है तो ये जल्दी से पानी सूख जाता है और जल धारण कर लेती है ये मिट्टी तीव्रता के साथ में। भीगने पर ये ठोस हो जाती है, कठोर हो जाती है और चिपचिपी भी हो जाती है। सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, मतलब जल्दी से फट जाती है मिट्टी और उसके बाद दरार पड़ जाती है इस मिट्टी में। ठीक है। साथ में इसके कलर की बात करें तो ये गहरा काला से हल्का काला, चेस्टनट की तरीके से होती है। एक क्रेप्स नाम के जोग्राफर हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक ये परिपक्व मृदा है, मिट्टी है, जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। तो इस तरीके से हमने काली मिट्टी को पूरा कवर कर लिया। ठीक है। अब साथ में ही हम इसके देख लेते हैं लैटेराइट मिट्टी के बारे में। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण ये जो है देखा जाए तो ये मक्खन की भांति ये मुलायम होती है और सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। वैसे लैटेराइट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लैटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है। इसको हमने
यहाँ पर जैसे चर्चा करी ली कि भीगने पर ये मुलायम और सूखने पर कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। ये मानसून के सदृश होती है, मानसून के जैसे होती है। इसमें बात करें तो वर्षा वाली जो उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेष मिट्टियों में के समान ये पाई जाती है। तो इस तरीके से लैटेराइट मिट्टी की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब इसमें हम देखें कि उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसकी भारी वर्षा? उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण। ठीक है, तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो उष्णकटिबंधीय जो बारिश हो रही है उसके बाद जो है जब विच्छालन होगा, जब जमीन में वो बारिश का पानी जाएगा तो उसके बाद विच्छालन की प्रक्रिया होती है यहाँ पे, उसके बाद जो है लैटेराइट मिट्टी का यहाँ पे निर्माण होता है। तो इस तरीके से इसका पूरा ये एक क्रम है जिसकी वजह से इसका निर्माण हो रहा है। लैटेराइट मिट्टियाँ आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। उर्वरता कम होगी, उपजता इसमें से उपज कम होगा। तो इस तरीके से ये हो गया, वहाँ उसी के अनुकूल फिर फसलें बोई जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब हम इसी में आगे देखें कि इसमें किन किन चीज़ों की अधिकता पाई जाती है और किन कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो उसमें इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता, यानी कि लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी प्रचुरता पाई जाती है इसमें लैटेराइट मिट्टी में। और फिर देखें कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद पोटास, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। साथ में ही कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो इस तरीके से लैटेराइट मिट्टी के हम लोग उसकी विशेषताओं के साथ में ही उसमें क्या उपजता ज़्यादा पाई जाती है, किस चीज़ की उपजता कम पाई जाती है और किन किन वजहों से इस मिट्टी का निर्माण होता है, इन सभी की चर्चा कर लिया। अब इसके क्षेत्र की बात करें तो लैटेराइट मिट्टी, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं, लैटेराइट मिट्टी यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरीके से इसको हम आगे मैप में दिखाएंगे। लैटेराइट मिट्टी केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा में और छोटा नागपुर के पठार में, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केरल वाला जो क्षेत्र है, केरल और पूर्वी तमिलनाडु का जो क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद और साथ में ही आप देखिए उड़ीसा में यहाँ पर, उसके बाद साथ में ही छोटा नागपुर का पठार वाला जो क्षेत्र है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर में मेघालय तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र तो यही है। इसके साथ में ये हमने पूरा देख लिया मैप के हिसाब से कहाँ कहाँ ये इस मिट्टी का फैलाव हुआ है, कहाँ कहाँ पे किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, इतने क्षेत्रों में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो केरल राज्य के मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में, इन दो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार पाया जाता है। इसके रासायनिक संगठन व ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे इसको हमने कवर कर लिया। इन मिट्टियों के निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियाँ अधिक अम्लीय होती हैं। इन मिट्टियों के निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग के जो क्षेत्र है उसमें अगर मिट्टियों के अगर क्षेत्र की बात करें तो मिट्टियों जो ऊपरी मिट्टी है उसमें वो अधिक अम्लीय है और निचली मिट्टी उसकी अपेक्षा कम अम्लीय होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काली मिट्टी के साथ में लैटेराइट मिट्टी भी कवर कर लिया और
हम अगले वीडियो में आगे चल करके दोमट या जलोढ़ मिट्टी और उसी के साथ में मिट्टी के विविध में दो मिट्टी देखेंगे हम लोग। पहला तो अम्लीय एवं क्षारीय मृदा और दूसरा मृदा अपरदन एवं सुधार। तो इस तरीके से हम पूरा इसको कवर कर लेंगे। तो आज हमने काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी को कवर कर लिया। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और साथ में ही सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ इससे उठा सकें। थैंक यू।